अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे बाबू तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट हम लोग का देखना होगा लोकतंत्र का गुण के बारे में चल रहे हैं कि लोकतंत्र क्या था, लोग उसके बारे में विशेषता और गुण के बारे में चलेंगे। तो तीसरी नंबर है जन कल्याण का पोषण। जन कल्याण का पोषण, जन का कल्याण कैसे होता है, लोगों का कल्याण कैसे होता है। कल्याण करने के लिए हमें हर चीज का संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला है। संघर्ष करेंगे तभी हम लोग की कुछ इंसान दे सकता है। बिना संघर्ष के आज तक भी कुछ नहीं मिला है। इतना जानना है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ना भी संघर्ष है। जितना पढ़ाई में कष्ट है उतना पूजा पाठ में कष्ट नहीं है। पूजा पाठ सुबह उठिएगा, नहा लिए, है ना, नहा करके अगरबत्ती धूप लेकर शंकर भगवान को जल ढार दिए और वो हो गया पूजा। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको कष्ट है जो पढ़ाई में इतना ज़्यादा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह उठिए, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से पढ़कर घर जाइए, स्कूल जाना है, फिर उसके बाद रात्रि में होमवर्क चेक करना है, होमवर्क देखना कि क्या मिली है ना मिली है, टास्क वगैरह की जानकारी करना है। ये सभी प्रकार की जानकारी करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा संघर्ष और मेहनत पढ़ाई में भी है। पढ़ाई तो कष्ट है, लेकिन अगर मेहनत करके पढ़ लेते हैं तो इंसान एक ऊंचा मुकाम प्राप्त कर लेता है, एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है ना, अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर पॉइंट है लोकतंत्र के बारे में कि जन कल्याण का पोषण। लोकतंत्र का उद्देश्य सभी लोगों का कल्याण करना है। लोकतंत्र का उद्देश्य ही है कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोग का कल्याण करना है। सभी लोग को क्या करना बाबू, कल्याण करना है। किसमें, लोकतंत्र में। क्योंकि लोकतंत्र में हर गरीब और अमीर को कानून के अनुसार समान देखा गया है, समान रूप में बनाया गया है, समान रूप के होते हैं, समानता दर्शाई गई है। तो कहता है जन कल्याण के पोषण में बाबू कि लोकतंत्र का उद्देश्य सभी लोगों का कल्याण करना है। और यह अधिकाधिक, अधिक से अधिक, अधिकाधिक का मतलब है कि बहुत सारा, अधिक से अधिक मनुष्यों की अधिकतम भलाई करना चाहता है। कौन, लोकतंत्र वाले लोग, जो लोकतंत्र में इंसान होते हैं, जो लोकतंत्र के माध्यम से प्रतिनिधि को जिताई जाती है ना, लोकतंत्र के द्वारा यानी जनता के द्वारा जिताकर लोकतंत्र की रक्षा करने का अधिकार दिया जाता है। वो शासन पद्धति जो शासक बनते हैं उन्हें क्या करना होता है, भलाई करने के लिए, भलाई के हित में उनकी जानकारी, जनता के प्रति जागरूकता भी करने की, भलाई करने के लिए सोचते हैं लोग। उसके बाद कहता है लोकप्रिय एवं, चौथे नंबर पॉइंट आप लोग का है कि लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन। चौथा पॉइंट में आप लोग को पढ़ना है लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन। तो लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जनता के हित का, जो जनता के हित के लिए होती है। हित का मतलब क्या होता है, अपने लिए, है ना, जनता के लिए। तो जनता के हित का सबसे अधिक ध्यान रखे, जनता के बारे में सोचे, जनता के प्रति सोचे कि क्या करेंगे कि हमारी जनता की भलाई होगा, जनता के हित में अच्छे होंगे, है ना। जनता की नज़र में लोग सोचेगा कि नहीं कि हम जिस प्रतिनिधि को जिताए हैं वो मेरे प्रति जो है क्या कार्य अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या जनता की भलाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसकी जनते ही देख रेख करते हैं और जनते ही उस प्रतिनिधि का, उस मुखिया का, उस सरपंच का जो जनता जिताती है उसकी रिजल्ट जनते ही देती है ना। तो जी रिजल्ट के बारे में जानकारी खुद मिल जाता है प्रतिनिधि को, जीते हुए उम्मीदवार को। क्योंकि अगले 5 साल आने पर यदि कार्य किया होगा उस प्रतिनिधि, उस मुखिया काम किया होगा जनता के भलाई के लिए तो फिर वो जीतेंगे। अगर नहीं काम किया होगा तो लोग जनता वोट देगी, कभी नहीं देगी, कभी उनकी फिर सत्ता में नहीं लाएगी, कभी उस कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे उस प्रतिनिधि को। तो उसी प्रकार कहता है लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन में कि जनता के हित का सबसे अधिक ध्यान रखे जाने के कारण ही लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन है। लोकप्रिय, अधिक सबसे लोकप्रिय शासन होने का कारण क्या है, लोकतंत्र में सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है जो उस पर, जनता पर ही। अब क्या है, लोकतंत्र जनता की तथा जनता के लिए सरकार है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि लोकतंत्र किसकी सरकार है, जनता की, जनता की सरकार है और जनता के लिए सरकार है। अब बनाई भी गई है जनता के द्वारा उस शासक को, क्योंकि वो उसी जनता में एक प्रतिनिधि जीतते हैं जो हम लोग का ग्रुप में होते हैं, हमारी समाज में होते हैं, हमारे ही कोई ना कोई व्यक्ति जीतकर वहाँ पे भेजा जाता है, वही तो जनते ही है। लेकिन जनता में उनको एक चयनित करते हैं, मानदेय के रूप में उनको मान्यता मिलती है कि नहीं ये मेरा प्रमुख है,
इनको बात माननी जानी चाहिए। ये जो कहेंगे उनको बात लेना होगा, और जनता जो कहेगी वो भी मुझे बात मानना होगा, प्रतिनिधि का भी कहना है। उसी प्रकार कहता है कि लोकतंत्र जनता की तथा जनता के लिए सरकार है। यह स्थायी शासन का साधन भी है, और यह स्थायी है। कैसा साधन? स्थायी शासन बताया है। लोकतंत्र को अस्थायी शासन की पद्धति बताई है। अस्थायी है, न कि अस्थायी। अगर प्रश्न पूछेगा कि लोकतंत्र क्या है, अस्थायी शासन है कि अस्थायी शासन है, तो याद रखेंगे अस्थायी शासन है। लोकतंत्र कैसा शासन है? अस्थायी शासन है। तो यह अस्थायी शासन का साधन भी है। साधन, अस्थायी शासन में साधन आते हैं। साधन ऐसे आप लोग को भूगोल में दूसरे ढंग से पढ़ेंगे। तो कहता है यह अस्थायी शासन का साधन भी है, क्योंकि इसमें जनता ही शासन का संचालन करती है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा बाबू कि लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करती है, तो याद रखेंगे जनता, क्योंकि लिख दिया है, क्योंकि इसमें जनता ही शासन का संचालन करती है। लोकतंत्र में जनता ही शासन की देखरेख करती है, शासन की बागडोर संभालती है। एक खाली उनको मानदेय मिलता है कि फलना मुखिया है, फलना व्यक्ति सरपंच है, लेकिन सारी काम किनकी होती है? जनता की। सारी जिम्मेवारी किन पर होती है? जनते पर ही, और शासन का संचालन भी करती है जनता। यही तो लोकतंत्र का गुण है। समझ में आई ना बात को? ठीक है, धन्यवाद, जा सकते हैं।